एक समय की बात है कि भगवान शंकर अपने ध्यान मग्न अवस्था में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती उनके बगल में बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि भगवान जब ध्यान से उठेंगे तो उनको एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए कहूंगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब भगवान शंकर जी का ध्यान जब टूटा तो माता पार्वती जी से बोले, क्या बात है पार्वती, आपका मन उदास क्यों लगता है। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, हमारी उदासी का एक ही कारण है। एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आप पधारे प्रभु, मेरी यही आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु। तो भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहे, ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो हम लोग जरूर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चलेंगे। तो माता पार्वती और भगवान शंकर ने उठकर खड़े हुए और पृथ्वी लोक के तरफ चल दिए। तो रास्ते में माता पार्वती ने भगवान शंकर से बातें करते हुए वह बोली, प्रभु अपने ये सृष्टि का नियंत्रण कैसे रखे हैं। सृष्टि का ध्यान आप अपने दिव्य दृष्टि से हरदम देखते रहते हैं। पृथ्वी पर जीव जंतु का कल्याण करते हैं, सबका बिगड़ी बनाते हैं। समय का चक्र जो है आपसे ही चलता है। पृथ्वी पर हर कण में आप विराजमान रहते हैं, हर एक प्राणी का रखवाले हैं। नाथ, आपके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने का मौका मिला है, इसके बारे में बताए प्रभु जी। ये चक्र कैसे चलता है संसार का, इस पृथ्वी पर जीवन मरण आपसे ही है, इसके बारे में मार्गदर्शन करे प्रभु। हमें इसके बारे में विस्तार रूप से बताए प्रभु जी। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है पार्वती जी, हम लोग जब पृथ्वी पर पहुंचेंगे तब इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको। तब आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी की ओर चल दिए। कुछ समय में पृथ्वी पर पहुंचने के बाद माता पार्वती ने देखा कि एक किसान लहलहाती गर्मी में हल चला रहा है, पसीना से तरबतर हो गया है, लेकिन आपने सिंचाई का काम नहीं छोड़ रहा है। प्यास से बिलख रहा है, व्याकुल और परेशान है, लेकिन आराम नहीं है। ये देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कही, हे प्रभु, इस गरीब को आमिर क्यों नहीं बना देते कि इतना ये परेशान है, इसके पास न रोटी है, नहीं पानी है, नहीं शरीर पर ठीक कपड़ा है। माता पार्वती को बहुत दया आ गई उस गरीब किसान पर। तब प्रभु शंकर जी बोले, हे देवी, यह किसान आपने पुराने कर्मों का फल भुगत रहा है, कैसे इसको सब सुविधा मिलेगी। यह आपने कर्मों का फल भुगत रहा है, सुख तो इसके कर्मों में लिखा ही नहीं है। पुराने कर्मों में इसका कोई अच्छा कर्म ही नहीं है, कोई अच्छा कर्म ही नहीं बना पाया है, इसलिए इसके कर्मों का फल के रूप में किसान बना हुआ है, अतः हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तब माता पार्वती भगवान शंकर से नाराज हो गई और बोली, हे प्रभु, इस किसान को सब सुख प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तब भगवान शंकर का मन उस किसान को सुख देने के लिए बेबस हो गए। तब तुम भगवान शंकर ने उससे किसके पास जाकर बोले, है किस, तुम इतना धूप में गर्मी में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे इस मेहनत से मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ तुम्हारे इस मेहनत से। बोलो किसान, मुझसे कुछ मांगो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, बोलो किसान।
तब किसान देखा कि भगवान शंकर हमारे समीप खड़े हुए हैं, वह हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। किसान बहुत खुश हुआ और भगवान शंकर के पैर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, आप तो तीनों त्रिलोक के मालिक हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही निवेदन है, आप मुझे अच्छे कर्म करने का मौका दीजिए, हमें अच्छे कर्म दीजिए, मैं अपनी मेहनत से किसी का पेट भर सकूं। भगवान शंकर बहुत खुश हुए और उसे किसान को आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारे किए गए मेहनत से खेती से पूरा संसार अपना पेट भरेगा। यह आशीर्वाद देकर भगवान शंकर चले गए वहां से। तब माता पार्वती ने प्रभु से पूछे, हे प्रभु, उसे किसान को आशीर्वाद दे दिए। भगवान शंकर बोले, हाँ पार्वती, मैं उससे किसान को आशीर्वाद दे दिया। माता पार्वती ने बोली, हे नाथ, क्या वरदान मांगा उस किसान ने? तो भगवान शंकर ने बोले, उसने वरदान हमसे मांगा है कि मैं खेती किसानी करके सब जीव जंतु और हर प्राणी का पेट भरता रहूं। तो मैंने उससे यही आशीर्वाद दे दिया। तब माता पार्वती ने मन ही मन ये सोचने लगी कि जैसे जिसका कर्म होगा वैसा ही उसका फल मिलेगा। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती आगे के तरफ बढ़ गए।